बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने चैप्टर 3 बायोलॉजी 9 क्लास का पार्ट नंबर बी हमारे पास क्या है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। फिर से हमारे पास एक नया टर्म दिया गया है, इसको हमने डिफाइन करना है। हमारे पास टर्म क्या है, फाइलम। ठीक है, अब इसको हमने डिफाइन करना है कि फाइलम क्या होता है। यहां पर जो मसला है, फाइलम एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, आप 9 क्लास में हैं, पहली दफा इसको सुन रहे हैं, तो आपके एज के मुताबिक और आपके दिमाग के मुताबिक, सब्जेक्ट के मुताबिक आपको थोड़ा सा ही पढ़ाया गया है इस बुक में कि भाई फाइलम क्या होता है। आपकी पूरी किताब में इस चैप्टर में आपके पास फाइलम का ये डेफिनेशन लिखा गया है। क्या है? रिलेटेड क्लासेस ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ फाइलम। एक जैसे क्लासेस जब आपस में टुगेदर होते हैं, ग्रुप टुगेदर मिल जाते हैं, तब जाके वो फाइलम बनाते हैं। अब यहां पर आपको दो चीजें समझनी है। पहला है क्लासेस, दूसरा है फाइलम। भाई कौन से क्लासेस आपस में जब मिलते हैं तो वो फाइलम बना लेते हैं, और फाइलम क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसके बैकग्राउंड में चलेंगे, फिर मैं आपको ये पूरा डायग्राम के जरिए आपको समझा दूंगा। आपने सिर्फ लिखना यहां तक है, इसके बाद आपने आराम से बैठकर देखना है कि मैं क्या कर रहा हूं। वो आपने याद नहीं करना, सिर्फ समझ लेना है, सिर्फ देख लेना है, वीडियो एंड तक देखनी है। वो कार्लोस लिनेवस ने हमारे पास सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, आपके बुक में मौजूद है। ये वाला जो सिस्टम था जिसे हम हायरार्की ऑफ लाइफ, जिंदगी की दर्जाबंदी कहते हैं। इससे पहले टॉपिक पढ़ चुके हैं हम कि भाई जिंदगी को किस तरह दर्जाबंदी दी गई है। हमने कहा था कि यहां पर एक सीढ़ी की तरह हमारे पास जिंदगी को दर्जाबंदी दी गई है। यहां पर हमारे पास टोटल 7 रैंक्स हैं। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, देखें, बहुत सारे स्पीशीज होते हैं हमारे पास। अगर एक जैसी स्पीशीज आपस में मिल जाए तो क्या बनाएंगे, जीनस बनाएंगे। एक जैसे जीनस आपस में मिलेंगे तो वो फैमिली बनाएंगे। एक जैसे फैमिलीज जब आपस में मिलेंगे तो वो ऑर्डर बनाएंगे। एक जैसे ऑर्डर्स जब आपस में मिलेंगे तो वो क्लास बनाएंगे। और एक जैसे क्लास आपस में ग्रुप टुगेदर होंगे, मिलेंगे, तब जाके वो फाइलम बनाएंगे यहां पर। ठीक है, तो हमने क्या करना है, नीचे से ये सारा पढ़ते आना है। अब ये नहीं कर सकते कि किंगडम के बाद हम फाइलम समझा दें, ये बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। हमें नीचे से जाना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आपको फाइलम समझ आएगा और ये बकाया चीजें भी आपको एक्स्ट्रा समझ आ जाएंगी। बहुत सारे एक जैसे फाइलम्स जब आपस में मिलेंगे तब जाके वो क्या बनाते हैं, किंगडम बनाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हुआ। अब हमने क्या करना है, स्पीशीज से स्टार्ट करके किंगडम तब हम क्या करेंगे, जाएंगे। डायग्राम के जरिए मैं आपको समझा दूंगा कि स्पीशीज क्या होता है, जीनस क्या होता है, फैमिली क्या होता है, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ये हर एक चीज हम समझेंगे एग्जाम्पल के जरिए। यहां पर ये जो हमारे पास लिनियस सिस्टम था उसमें क्या है, एक और बात, हर ऊपर वाला स्टेप नीचे वाले स्टेप से बड़ा होगा। अब किंगडम फाइलम से बड़ा है, फाइलम क्लास से बड़ा है, क्लास ऑर्डर से बड़ा है, ऑर्डर फैमिली से बड़ा है, फैमिली जीनस से, और जीनस जो है वो स्पीशीज से बड़ा है। ठीक है, तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे, स्पीशीज से स्टार्ट करते हुए फाइलम तक पहुंचेंगे। सबसे पहले स्पीशीज समझ लेते हैं। अगर आम और सादा अल्फाज का इस्तेमाल हम करें, स्पीशीज किसे कहते हैं। देखिए, मैं एक इंसान हूं, मैं एक स्पीशी हूं। ठीक है, आसमान में परिंदा है, वो एक स्पीशीज है। बिल्ली एक स्पीशी है, मछली एक स्पीशीज है। ठीक है, घोड़ा एक स्पीशी है, शेर एक स्पीशी है। स्पीशीज का अगर थोड़ा सा डेफिनेशन समझ ले, स्पीशीज क्या होता है, जो आपस में जो सिमिलर हो, एक जैसे हो। ठीक है, वो स्पीशी है। दूसरा इसमें पॉइंट क्या है, इंटरब्रीड कर सके, जो आपस में बच्चे दे सके, तो वो क्या है, एक स्पीशी है। अब देखिए, इंसान एक इंसान से ही बच्चे पैदा कर सकता है, इंसान किसी और जानवर के साथ मिलाप करके बच्चे पैदा नहीं कर सकता। ठीक है, सेम इसी तरह जो परिंदा है वो मछली से बच्चे पैदा नहीं कर सकता, घोड़ा जो है वो किसी बिल्ली से बच्चे पैदा नहीं कर सकता। तो ये इन पे शरायत है। और नेक्स्ट क्या है, सेम क्रोमोसोम्स अगर एक जैसे हो, आपस में बच्चे पैदा कर सके और उनके क्रोमोसोम्स की तादाद सेम हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्पीशीज कहते हैं। एग्जाम्पल से हमने समझ लिया। अब यहां पर हम क्या कहें, हमने कहा था कि स्पीशीज तो बहुत सारे हैं इस दुनिया में, हम एक जैसे स्पीशीज को इकट्ठा करेंगे तब जाके वो क्या बनाएंगे, वो एक जीनस बनाएंगे। हम एक जैसे स्पीशीज को उठा के ग्रुप टुगेदर करेंगे, इकट्ठा रखेंगे, वो एक जीनस बनाएगा। अब देखें, यहां पर हमने क्या किया, डॉग एक स्पीशीज है, वुल्फ एक स्पीशी है, जैकल ये एक स्पीशीज है। ठीक है, हमने क्या किया, ये सिमिलर है, एक जैसे है, तकरीबन एक जैसे, तो हमने स्पीशीज में से एक जैसे
स्पीशीज उठा लिए, उनको आपस में एक ग्रुप बना लिया, ठीक है। डॉग का साइंटिफिक नेम क्या होता है? देखिए, याद रखिए, साइंस में हर जानदार का अपना एक साइंटिफिक नेम है। साइंटिफिक नेम इससे पहले हम सीख चुके हैं। साइंटिफिक नेम में आपके पास दो हिस्से आते हैं, ठीक है। साइंटिफिक नेम दो लफ्जों से मिलकर बना होता है। जो पहला लफ्ज होगा उसे हम जीनस कहेंगे, जो दूसरा होगा वो उसका स्पीशीज होगा, ठीक है। ये बात आप याद रखें। डॉग का हमारे पास साइंटिफिक नेम क्या है? कैनस फेमिलरीज। वुल्फ का हमारे पास साइंटिफिक नेम क्या है? कैनस ल्यूपस। जैकल, ठीक है, इसका हमारे पास साइंटिफिक नेम क्या है? कैनस यूआरएस, ठीक है। अब तीनों का अगर हम साइंटिफिक नेम में से जीनस देखें, ये देखें, ये हमारे पास क्या है? जीनस, ये स्पीशीज। ये क्या है? जीनस, ये स्पीशीज है। ये क्या है? जीनस है इस साइंटिफिक नेम का, और ये क्या है? स्पीशीज है। तीनों के अगर जीनस देखें तो वो हमारे पास क्या है? सेम है। तो तीन मुख्तलिफ स्पीशीज जो कि आपस में एक जैसे हैं, हमने उनको एक जगह पे रखा, एक ग्रुप में रखा, तो उन्होंने एक जीनस बना लिया। इन तीनों का जीनस हमारे पास सेम है, तो इस जीनस को हम क्या नाम देंगे? कैनस, ठीक है। ये हमारे पास क्या हुआ? एक जीनस बन गया। यहां तक बातें क्लियर हो गई। स्पीशीज भी आपको समझ आ गया, जीनस भी आपको समझ आ गया। अब जीनस से आगे हम फैमिली की तरफ चलेंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? सेम जेनेसिस वाले जानदारों को इकट्ठा करेंगे, तब जाके वो क्या बनाएगा? फैमिली बनाएगा, ठीक है। सेम इसी तरह यहां पर ऊपर हमने लिखा है रिलेटेड जेनेरा ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ फैमिली। एक जैसे रिलेटेड जीनसिस आपस में जब इकट्ठा होंगे तब जाके वो क्या बनाएंगे? फैमिली बनाएंगे। इससे पहले हम पढ़ चुके थे कि डॉग, वुल्फ और जैकल वो क्या थे? एक जीनस थे। जो हमने यहां पर लिखा है कि एक जैसे जेनेसिस ग्रुप टुगेदर जब होंगे फैमिली बनाएंगे। अब हमने क्या किया? ये तीनों क्या है? एक जीनस है। हमने एक और जीनस उठाया जो कि इनके साथ क्या है? सिमिलर है, वो एक जैसा है। फॉक्स जो है वो एक अलग जीनस है, ठीक है। हमने फॉक्स उठाया, इनके साथ रखा। अब फॉक्स और इनमें सिमिलरिटीज हैं, ठीक है। क्या सिमिलरिटीज है? इनके बिहेवियर में सिमिलरिटीज है। ये वाले भी गोश्तखोर हैं, ये भी गोश्तखोर है। इनका साइज और इनका साइज एक तकरीबन एक जैसा है। शक्ल, फॉर्म वगैरह भी तकरीबन एक ही जैसा है। तो ये ऊपर वाला एक जीनस है, फॉक्स जो है वो एक दूसरा जीनस है। अब हमने क्या किया? एक जैसे जीनसिस को एक साथ रखा, तो वो क्या बनाएंगे? वो फैमिली बनाएंगे। ये हमारे पास क्या है? ये इसका साइंटिफिक नेम है। क्या है? साइंटिफिक नेम है हमारे पास फॉक्स का। अब ये जो आपस में ग्रुप टुगेदर होंगे, ऊपर वाला जीनस और ये फॉक्स का जीनस जब आपस में मिलेंगे तो ये हमारे पास क्या बनाएंगे? फैमिली बनाएंगे। इनके फैमिली को हम क्या नाम देंगे? सेनेडाई या कैनाडाई आप कह सकते हैं, ठीक है, सेनेडाई। ये क्या है? सॉरी, ये इनका फैमिली है। यहां तक बातें क्लियर हो गई। आगे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? एक जैसे फैमिलीज को इकट्ठा करेंगे, वो क्या बनाएगा? हमारे लिए ऑर्डर बनाएगा। तो अब ऑर्डर किसे कहते हैं? रिलेटेड फैमिलीज ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्डर। एक जैसे फैमिलीज जब आपस में ग्रुप बनाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑर्डर कहेंगे, ठीक है। अब इस वाले एग्जाम्पल में हमारे पास ये जो हमने जानदार रखे हैं उनमें जो कैरेक्टर्स हैं, जो खसूसियात है, वो कुछ सेम सेम है, ठीक है। अब इस केस में हमारे पास देखिए, डॉग हो गया, डॉग, वुल्फ, जैकल, ये हमारे पास एक फैमिली थी। फॉक्स हमारे पास दूसरा फैमिली है। कैट अलग फैमिली, बियर अलग फैमिली, ठीक है। अब इन सब को अगर हम एक साथ रखें, इनकी आपस में कुछ सिमिलरिटीज हैं, ये कुछ आपस में मिलते जुलते हैं। यहां पर केस क्या है? पॉइंटेड स्नाउट। पॉइंटेड स्नाउट क्या है? इनके अगर आप चेहरे की बनावट देखें, नाक और मुंह बिलखसूस इन तमाम जानवरों की वो तकरीबन सेम है। उनकी नाक की बनावट और उनके मुंह की बनावट जो है वो तकरीबन सेम है। तो इस वजह से हमने क्या कहा?
एक जैसे फैमिलीज को अगर हम एक साथ रखें तो वो क्या बनाएगा, हमारे पास ऑर्डर बनाएगा। अब ये जानवर तो पहले हमारे साथ आ रहे हैं, यहां पर हमने कैट को इनके साथ रखा और बियर को इनके साथ रखा जो रीच होता है, ठीक है। तो ये आपस में क्या बनाएंगे, एक ऑर्डर बनाएंगे। वैसे ऑर्डर्स तो बहुत सारे हैं, हम एग्जाम्पल एक ही ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपस में क्या बनाएंगे, ऑर्डर, और इस ऑर्डर का नाम क्या है, कॉर्निवोरा, ठीक है। ये हमारे पास इन्होंने क्या बनाया, आपस में जब मिले ग्रुप बनाया, तो इसे हम क्या कहेंगे, कॉर्निवोरा ऑर्डर इन्होंने बनाया। अब ये जो कॉर्निवोरा जो लफ्ज है ये कॉर्निवोरस से निकला हुआ है, ठीक है, गोश्तखोर। तमाम जानदार अगर आप देखें ये जो हमने लिखे हुए हैं ये क्या है, गोश्तखोर है। तो इनमें सिमिलरिटीज थी, हमने एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप का वो क्या हुआ, ये एक ऑर्डर बनाया, इस ऑर्डर का नाम क्या है, कॉर्निवोरा। अब बहुत सारे एक जैसे ऑर्डर्स, रिलेटेड ऑर्डर्स को अगर हम एक ग्रुप में रखें तब जाके वो क्या बनाता है, क्लास बनाता है। इसको समझ लेते हैं, यही हमने लिखा है, रिलेटेड ऑर्डर्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ क्लास। एक जैसे ऑर्डर्स वाले जानदारों को अगर हम इकट्ठा करें, एक ग्रुप में रखें, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। ऊपर वाले जानवर, ठीक है, इससे पहले हम कर चुके हैं, डॉग, वुल्फ, जैकल, फॉक्स, कैट, बियर, ठीक है। डॉग, वुल्फ, जैकल, ये हमारे पास एक ऑर्डर था, फॉक्स, कैट, बियर, ठीक है, ये हमने अगला ऑर्डर इनके साथ मिक्सअप किया था। अब यहां पर हम कुछ और जानवर यहां पर इनके साथ ऐड करेंगे जो इनके साथ क्या रखते हैं, रिलेटेड है, जो इनके साथ सिमिलरिटीज रखते हैं। किन बुनियादों पर सिमिलरिटीज रखते हैं, गोश्तखोर। अब ये जो नीचे वाले जानवर रखे हैं ये तमाम गोश्तखोर है, ऊपर वाले तो हम स्टार्ट से करते आ रहे हैं, वो भी हमारे पास गोश्तखोर ही जानवर है। तो ये इस बात पर, इस कैरेक्टर पर सिमिलरिटीज रखते हैं, ठीक है। ऑर्डर में हम सिमिलर जानदारों को एक साथ करेंगे। अब ये तमाम जानदार जो है वो एक साथ है, किस कैरेक्टर की बुनियाद पर, कार्निवोरस है, ये तमाम गोश्तखोर हैं, ठीक है। बैट आप जानते हैं, हमारे पास चमगादड़, रैट जो हमारे पास चूहा हो गया, वेल, मछली, परमिटीज, ये प्राइमेट्स, ये दोनों हमारे पास जो बंदर की एक किस्म है, ठीक है। अब ये आपस में जब ग्रुप टुगेदर ये तमाम करेंगे तो ये हमारे पास एक क्लास बनाएगा। उस क्लास का नाम क्या है, ममेलियन, ठीक है। ये हमारे पास आपस में जब ग्रुप एक शक्ल में इनको एक साथ रखेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, ये एक क्लास बना लेगा। इस क्लास को हम क्या कहते हैं, ममेलियन। वैसे क्लास तो हमारे पास बहुत सारे हैं, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। ममेलियंस जो है हमारे पास, अगर इनको देखें, इन तमाम जानवरों को, ये वाहिद एक क्लास है। वैसे तो और सारे भी क्लासेस है, ममेलियन एक क्लास है जिनके जानदारों में बैकबोन, जो कमर की हड्डी होती है, वो मौजूद होती है, ठीक है। ये बात आपने जहन में लिखनी है, यहां पर साथ में मैंने लिख दी। वैसे तो और भी जानदार है जिनके बैकबोन है, मगर वो अलग अलग क्लासेस में है। ममेलियन क्लास एक ही क्लास है, और भी क्लासेस है, मगर ये एक क्लास है जिनमें ये जानदार आते हैं और जिनके पास बैकबोन, कमर की हड्डी होती है। तो अब हम आए हैं अपने टॉपिक की तरफ, ठीक है। हमारे पास फाइलम क्या है, हमने लिखा था रिलेटेड क्लासेस ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ फाइलम। एक जैसे क्लासेस वाले जानदारों को अगर इकट्ठा किया जाए, उनको एक ग्रुप में रखा जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, फाइलम कहते हैं। अब ये तमाम जानदार हमारे पास आ रहे थे, इससे पहले ये क्या थे, कौन सी क्लास में थे, ममेलिया में थे, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें से कुछ और क्लासेस के भी इनके साथ ऐड किए जो इनके साथ क्या थे, सिमिलरिटीज रखते थे। अब ये जो हमने लिखे हैं, 3 जानदार और लिखे हैं इनके साथ, ये क्लास एम्फीबिया से है, ये क्लास रेप्टेलिया से है, ये क्लास एवी से है। अब ये जो तीनों जानदार हैं अलग अलग क्लासेस के हैं, मगर इनके साथ क्या रखते हैं, सिमिलरिटीज रखते हैं। किस बुनियाद पर रखते हैं, अब इनके भी हमारे पास बैकबोन मौजूद है, तो इन जानदारों को, ये भी अलग क्लास, ये अलग क्लास, ये अलग क्लास, ये ऊपर वाले अलग क्लास, मगर आपस में सिमिलरिटीज रखते हैं। किस बुनियाद पर, कि इनके तमाम के क्या है, बैकबोन है। हमने यही लिखा, एक जैसे
क्लासेस वाले जानदारों को अगर इकट्ठा किया जाए, एक ग्रुप में रखा जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? फाइलम कहते हैं। तो इन तमाम को हमने एक साथ रखा, तो ये हमारे पास कौन सा फाइलम बना रहे हैं? ये हमारे पास कॉर्डेटा फाइलम इन्होंने बना। वैसे तो हमारे पास फाइलम बहुत सारे हैं, ठीक है, ये एक फाइलम इन्होंने बनाया, वो क्या है? कॉर्डेटा। कॉर्डेटा फाइलम में ये तमाम जानदार आते हैं। लास्ट में हम किंगडम की तरफ भी चले जाते हैं। हमारा टॉपिक यहां तक कंप्लीट है, किंगडम भी सीख लेते हैं। इतना हमने सीख लिया तो इसके साथ हम किंगडम भी सीख लेते हैं कि किंगडम कैसे बनता है। तो लास्ट में हम क्या कहेंगे? एक जैसे फाइलम वाले जानदार जब आपस में मिलेंगे और ग्रुप बनाएंगे, तब जाके वो क्या बनाएंगे? किंगडम बनाएंगे। रिलेटेड फाइलम ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ किंगडम। ठीक है, ये जानदार तो हम पहले से करते हुए आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? इसमें से मुख्तलिफ फाइलम्स हमने और ऐड कर दिए, ठीक है, जो इनके साथ सिमिलरिटीज रखते हैं। तो इन तमाम को, ये हमारे पास अलग अलग फाइलम है, वो इनके साथ ग्रुप टुगेदर हुए, आपस में मिले और इन्होंने क्या बना लिया? एक किंगडम बना लिया। इस किंगडम का नाम हम क्या देंगे? एनिमेलिया। अब एनिमेलिया हमारे पास क्या हुआ? एक मुकम्मल किंगडम बन गया। वैसे किंगडम तो और भी हैं, तो ये हमारे पास एक किंगडम बन गया, किंगडम एनिमेलिया। पूरा टॉपिक हमने समझा स्टेप बाय स्टेप कि बहुत सारे स्पीशीज जो एक जैसे हो आपस में मिलेंगे वो जीनस बनाएंगे, एक जैसे जीनसेस आपस में मिलके क्या बनाएंगे? फैमिली बनाएंगे, एक जैसे फैमिलीज आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? ऑर्डर बनाएंगे, एक जैसे ऑर्डर्स मिलकर आपस में क्या बनाएंगे? क्लास बनाएंगे, और एक जैसे क्लासेस आपस में जब मिलेंगे तो फाइलम बनाएंगे। ठीक है, और एक जैसे फाइलम्स जब आपस में मिलेंगे तब जाके वो एक किंगडम बना लेगा। जैसे इस तरह हमने एग्जांपल्स पूरी ली, ये हमारे पास किंगडम एनिमेलिया होगा। होप आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो एक दो दफा और इसको देख लें, आपके माइंड में थोड़ा सा इसका खाका बन जाएगा।